देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा कप्तान का, आज़ाद कश्मीर कप्तान का, गिलगित बल्तिस्तान कप्तान का, पंजाब कप्तान का और अब कप्तान की नजरें वफाक के इक़्तिदार पर। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात में बल्ले ने शेर की धाड़ को बेआवाज करके रख दिया और 20 में से 15 सीटें अपने नाम कर दी। इलेक्शन से कुछ रोज कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे कि 14 सीटों पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वहां तो हमने पहले ही मैदान मान लिया है। क्या कहना था उनका, ये पहले देख लेते हैं। देखें मलिक साहब, इस वक्त जो पोजीशन है, जो एक रियल असेसमेंट जिसको कहते हैं, तकरीबन कोई 6 हलके ऐसे हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि वहाँ पे मुकाबला है और उसमें से 4 में जो है वो हम ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। 2 जगह पे हम समझते हैं कि शायद हम पीछे हैं। बाकी जो 13-14 हलके हैं उनमें हमारी पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है। लेकिन राणा साहब, आपका तो अंदाजा ही पलट गया और अपने घर लाहौर में भी 4 में से 3 सीट हार गए। इन नतीजे ने सबको हैरानगी में मुब्तला कर दिया है। इलेक्शन से एक रात पहले तक कुछ साफी तो ये कह रहे थे कि 17 से 18 सीट नून लीग निकालेगी, बाकी एक आध सीट शायद तहरीक इंसाफ जीत पाएगी। इस इलेक्शन के नतीजे ने उन साफियों की सियासी बसीरत का भी पोल खोल दिया। लेकिन हम अपनी जगह मुतमईन थे और बार बार ये कह रहे थे कि ये 20 की 20 सीटें क्योंकि तहरीक इंसाफ की हैं तो तहरीक इंसाफ को ही मिलनी चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान का बयानिया मुल्क में मजबूत होता जा रहा है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है। सियासी पंडित अब इस बात पे बहस कर रहे हैं कि इमरान खान क्या करने वाले हैं। क्या इमरान खान पंजाब में अपना वजीर लाकर असेंबली तहलील करवाएंगे या फिर खान साहब वफाक में दोबारा अदम एतमाद जैसी थ्योरी पर भी अमल करके मौजूदा हुकूमत को घर भेजने की तैयारी करेंगे। साथ साथ खान साहब ने आज खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने का एक ही रास्ता है, वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसके लिए अवाम तैयार है। क्या कहना था खान साहब का, आइए आपको सुनवाते हैं। तब ठीक होगी जब यहाँ सियासी स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम होगा। और इसलिए मैं आज सारी अपनी कौम को अपील करता हूँ कि हम सबको अब एक ही तरफ देखना चाहिए कि कैसे हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को अब उठा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले सकते हैं। सवाल यह है कि अब कबल इस वक्त इलेक्शन के लिए राह हमवार हो चुकी है क्या। दूसरी जानिब अब सवाल यह भी है कि शहबाज शरीफ के पास क्या ऑप्शंस हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंप पे क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत अब किसी सूबे में नहीं रही तो वफाक में मामला तो कैसे चला पाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ अब सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए हैं। क्या कहना था, ये देख लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। आजाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और इसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज सवाल अब यह कि पीपल्स पार्टी वालों से भी बनता है कि मुस्लिम लीग नून को हर मामले में जो है वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये कि सवाल ये भी कि क्या शहबाज शरीफ अखलाकी तौर पर इस्तीफा देंगे, जिसका मशवरा उनको भी दिया जा रहा है। फिर भी वो आखिरी बॉल तक लड़ने का नारा का आलम बुलंद कर रहे हैं। कल के नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत यूं समझे कि खत्म ही हो गई है। शेख रशीद ने तो कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को जरदारी ने दफन कर दिया था। क्या कहना है उनका, ये वो भी सुन लेते हैं। खत्म, केस खत्म, पैसा आजम, नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पढ़ाए। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है और कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंट कर इमरान खान को खुदा ने इज्जत दी है। सवाल पीपल्स पार्टी वालों से भी बनता है। मुस्लिम लीग उनको और मामले में आगे करके पीपल्स पार्टी के लोग कल की हार को तस्लीम क्यों नहीं करते, क्योंकि हार तो पीपल्स पार्टी की भी हुई है। मुल्तान के एलकेपीपी 217 में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सलमान नईम की इलेक्शन मुहिम साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी चला रहे थे और उनके बेटे भी उसमें शामिल थे आगे आगे। फिर भी सलमान नईम हार गए तो क्या इस पर गिलानी साहब की अपने हल्के में मकबूलियत पर सवाल नहीं उठने चाहिए। दूसरी तरफ शर्जील नाम मेमन से कोई देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि सीसी का इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जी
इंतखाबात अपने वक्त पे ही होंगे, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी का फैसला है? क्योंकि अब तक तो ये बताया जा रहा है कि जी पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और उसके अंदर जो है वो सारी सियासी जमातें जो है वो फैसला लेंगी। किसकी बात पे माने, किसकी बात ना माने, हर कोई कंफ्यूज चल रहा है। इसी सब पे बात करेंगे जी। और हमारे साथ जो है पैनल में बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान आज मौजूद हैं जी, उनकी तरफ जाऊंगी, डिबेट का फोरम ऑन करूंगी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब, और साथ ही जी हमारे पास आज एक एंकर पर्सन सहाफ़ी हैं जी ज़रियाब राजपूत साहिबा, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपना प्रोग्राम करती थी, बड़ा ज़बरदस्त मॉर्निंग शो करती थी, लेकिन चूँकि रिजीम चेंज हुई है तो उसी में ताब का शिकार भी हुई, हुकूमत ने निकाल भी दिया, बड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहा मामला, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त बोलती हैं और आज उनको भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले जी अमजद अली नियाजी साहब आपकी तरफ आऊँगी, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को। सबसे पहले तो क्या आप लोगों ने पंजाब में जो क्लीन स्वीप किया है वो सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने अपनी हार को तस्लीम किया है और आपकी फातिहाना शिकस्त, आपकी फातिहाना फतह को जिस तरह से उन्होंने तस्लीम किया है, ये भी सबके सामने है। अब आगे का जो लाएअमल तैयार होगा, ऑफ कोर्स खान साहब ने आज उसमें से कुछ चीज़ें बताई भी हैं, आगे बता भी रहे हैं, कराची भी आ रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन में कराची भी खान साहब अब आ रहे हैं। कैंपेन का ये सिलसिला और ज़्यादा बूस्टअप होगा और ज़्यादा इस तहरीक में जो है वो जिद्दोजहद भी नज़र आएगी और इसके अंदर फ्लेवर ऑफ एक्टिविज़म भी हमें मज़ीद नज़र आएगा। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब आप लोगों का मोराल, जो कि कुछ लोगों का कहीं ना कहीं लगता था कि जी डाउन है, वो और मज़ीद अप हुआ है, और अब क्या पैगाम देंगे आप लोग अपनी तरफ से मौजूदा इन 16 जमातों को जो आपके खिलाफ लड़ रही थी इलेक्शन में? रिता, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि बेशक वो इज्जत देने वाला है, और फिर अपने पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम और खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स को, सपोर्टर्स को और फिर तमाम टीम को, जो MNAs MPs से सब ने जान लगाई, तंजीमों को, कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे अल्लाह ताला ने हमें वो कामयाबी अता की जो इस वक्त की जरूरत थी और है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, फॉरेन फंडिंग गवर्नमेंट जो है हमारे पे मुसल्लत है, उसको पाकिस्तान की आवाम ने सके टोकरी कर दिया है। तो ये अल्लाह का करम, खास करम हुआ कि कौम उठ खड़ी हुई है और कौम समझती है कि हमने गुलामी से और भिखारीपन से बाहर आके हमने आजादी का जो सफर है ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसका साथ देना है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत खास करम हुआ है। और इससे आज आपने देखा होगा कि जिस यकसुई के साथ उन्होंने रियासती मशीनरी को शिकस्त दी, इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दी, और पंजाब में बैठी हुई वो ब्यूरोक्रेसी जो इनकी गुलाम बन चुकी है, चाहे वो पुलिस थी या बहुत सारे इन्होंने जो अपनी मनपसंद जो एडमिनिस्ट्रेशन लगा रखी है हर जिला के अंदर, जो इनके इशारों पे नाच रहे थे, तो उन सब को शिकस्त दी के बहुत सारे। और फिर आपने देखा कि मौसम भी कितना गर्म था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग निकले और एक बड़ी कसीर तादाद में, जहाँ पे जिमनी इलेक्शन में हमेशा कम तादाद में लोग आते हैं, लेकिन भरपूर वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चाहे वो अर्बन एरिया से चाहे रूरल एरिया से। मैं अर्बन से मुराद लाहौर, जिन्हें ये अपने रायविंड की जो है वो मलकियत करार देते हैं, लोगों ने उठा के रावी में फेंक दिया इनको, और ये जो है NRO लेने आए थे। अब NRO भी इनके लिए जो है इनके गले में पड़ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने वो जो इनके गवाह थे या जो इनके साथ शरीक जुर्म थे, वो सारे के सारे इन्होंने वो मकसूद चपरासी को भी पता नहीं, अल्लाह ताला से गरीब की रहमत करे, हम तो उसके लिए दुआ करें, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो का दौरा पड़ गया। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब, जिनको अल्लाह ताला, मैं समझते कितने ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनको भी दिल का दौरा पड़ा। मतलब बहुत सारे किरदार हैं जिनको इन्होंने प्रेशराइज किया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इनका जो NRO है, इनके गले में लोग डालने, इनके वो, मैं गधे पे तो नहीं कहता कि इनको सवार कराएंगे, लेकिन ये जरूर है कि इनके गले में वो हार जरूर पहना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम समझती है कि ये पाकिस्तान की गरीब अवाम का पैसा है, ये मजदूर का पैसा है, ये हारी का पैसा है, ये किसान का पैसा है।
हम इन्हें इसलिए आसानी के साथ हजम नहीं होने देंगे, बल्कि हम ये पैसा वापस लेके आएंगे। क्योंकि आज भी जो दवाई के बहाने लंदन बैठे हैं वापस भी नहीं है। गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़ी लंबी जी के देर कवायद हाजी नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ तो खुद मुजरिम है, अदालतों से सजा याफ्ता है, वो अभी तक तो वापस ही नहीं आ रहे। तो वो कौन से उनके हमारे मुखलिस हैं? पहले तो वापस आए, जेलों का सामना करें और अदालतों में पेश हों। पहली बात तो ये है ना, फिर आगे सियासत तो बाद की बात आती है। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने एक रोड मैप आज भी दी है, कौम को कहा है, और इन अकल के अंकों को एक दफा फिर पैगाम दिया कि अभी भी वक्त है कि लोग या श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए, क्योंकि हम बचना चाहते हैं इंतशार से, हम बचना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात है जो चारों सूबों नहीं, बल्कि आपने खुद अपने बयानिए में कहा कि आज जीबी के अंदर, आज आजाद कश्मीर के अंदर, आज इसके अपना पंजाब के अंदर, आज केपी के अंदर, आज जो है वो तमाम में हमारी हुकूमत और तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज के और सेनेट बशमूल सब में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद इज़हार करती है। तो ये मजबूत रखे हुए हैं अपनी फेडरेशन को। अगर लोगों को उस तरफ यानी कि साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ ना ले जाया गया, खुदा न खास्ता हालात ना हो जाए। ओके, ठीक है, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली साहब 20 सीट्स थी पंजाब की और बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, कैंपेन भी चलाई मरियम नवाज साहिबा ने खुद हर जगह जाकर, उसके बावजूद हार हुई, शिकस्त हुई, लेकिन ये अच्छी एक प्रेसिडेंट सेट किया कि जी खुले दिल से तस्लीम भी किया। लेकिन अभी इस सब मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारी कियोस्क और कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, टिल येट देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क। और एक तो सबसे बड़ी वजह बताएं आप, क्या खुद समझ रहे हैं क्यों शिकस्त हो गई इतनी सारी जगहों पे? क्योंकि बहुत देर से तो सुन यही रहे थे कि जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो उसमें पंजाब खास तौर पे कि नून लीग का है, नून लीग का गढ़ है, हार ही नहीं सकते। और पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, अगर पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी 2018 में, तो अब जब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए हैं तो अब तो आप लोग के पास सीट्स होनी चाहिए थी, आप लोग के बकौल। जी अली आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज? मैंने सवाल लेकिन पूरा कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो आप दोबारा करें, क्योंकि ना तो मुझे न्याजी साहब की आवाज आ रही थी कि वो क्या इरशाद फरमा रहे थे, अब वो और ना ही आपकी आ रही। अच्छा ओके भाई, प्लीज ये ऑडियो को फिक्स करें। सिस्टम जरा प्लीज एक्यूरेट कर हाँ, लें, मैं वही कह रही हूँ। अच्छा ये अली, अब ये बताइएगा कि जो खास तौर पे अब ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा 20 सीटें थी पंजाब की, और बार बार यही हो रहा था कि जी 20 सीटें नून लीग जीतेगी, क्योंकि नून लीग बार बार क्लेम करती थी जी गढ़ है, और पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई 2018 के इलेक्शन में, तो अब तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे। तो ये शिकस्त की वजह क्या बनी सबसे ज्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर जो इस वक्त टोटल वोट पड़े हैं उनमें रिदा 39% वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को पड़ा है, और कुछ 44 या 45% वोट जो है वो पीटीआई को पड़े। बात ये है कि ये जो इलेक्शन थे इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने सीट्स चंद दिन की है, लेकिन जाहिर है जब हम ये बात करते थे कि हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं मुल्क के लिए, और उसके लिए हमें जो है मतलब है कि इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि हम उस मुल्क का कि जिस मुल्क को इमरान खान अपने हवारियों के जरिए दोनों हाथों के साथ लूट पूट कर गए और जाते हुए पाकिस्तान के अवाम को महंगाई में धकेल कर गए, तो जाहिर है जब ये IMF के साथ मुआहदे करके गए थे तो हमें उन मुआहदों को आगे कंटिन्यू करने के लिए, जिनको कि ये जाती दफा तोड़ के गए, उनकी वायलेशन करके गए, और वो इनको पता था कि अब मैं इक़्तिदार से हट रहा हूं, तो जाहिर है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन्होंने कुछ दिन वो तेल की कीमतें कम की, जो कि गलत था। इन्होंने मुआहदे जो किए हुए थे
उसके मुताबिक इन्हें तेल की कीमतें बढ़ानी थी जो IMF के साथ इन्होंने किए हुए थे। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जब ये बरसर इक़्तिदार थे तो 14 में से 13 इलेक्शन जिमनी हुए थे जो कि मुस्लिम लीग नून ने जीते थे और हर दूसरी सीट पे इन्हें डिफीट हुई थी। इन्हें अगर इस शिकस्त की बात करें तो KPK में आज भी इनकी हुकूमत है। वहां पर आपको याद होगा कि जो वो हल्का था जो इनके साबका चीफ मिनिस्टर थे, उनके हल्के से सूबाई हल्के से मुस्लिम लीग नून का बंदा हमारा दिल्ली इलेक्शन जीत गया था और ये सीट खटक साहब जो थे वो हार गए थे। फिर कराची में वाडा वाली सीट पे इनका कैंडिडेट 6 नंबर पर आया था, किक आउट किया था वहां की अवाम ने। हाँ, इसकी वजूहात ये भी थी कि जिन उम्मीदवारों को हमने टिकट दिए उनके मद्दे मुकाबले हमारी ही पार्टी के नून लीग के भी कुछ उम्मीदवार थे जो 2-2 दफा के 3-3 दफा के हमारी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो जाहिर है अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराजगी का फैक्टर भी था। दूसरी बात ये है कि जो तेल की कीमतें बढ़ी, मुश्किल फैसले हमने किए, उनका भी आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ इफेक्ट आया। हाँ, इमरान न्याजी अगर कहे कि मेरा झूठा बयानिया बिका है तो इमरान न्याजी का बयानिया नहीं बिका। कुछ जमीनी हकायक इस किस्म के जरूर बने कि जिस वजह से, और आपने देखा कि ये क्लोज फाइट्स हुई हैं। मासवा 1-2 सीटों पे होगी लीड, लेकिन मोस्टली सीटें तो क्लोज फाइट पर हुई हैं और बाकी 4 सीटें नून लीग ने जीती भी हैं। तो ये किस चीज के जो है वो मतलब है कि शामियाने लगा कर जो है वो बाजे बजा रहे हैं। ये तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब भी कोई इनको इतनी बड़ी ग्रेट विक्ट्री नहीं है, कोई ये तो इनको आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इनकी अपनी पार्टी में इस बात पर जो है वो दराड़े हैं कि जी अच्छा चले, लेट मी गो टू जरियाब। मैं जरियाब की तरफ जाती हूँ। जरियाब, आप कैसे देख रही हैं ये जो जनरल इलेक्शन हुआ है, सॉरी बाय इलेक्शन हुआ है पंजाब की 20 सीटों के ऊपर, और जिस तरह से विक्ट्री हुई है, खास तौर पे PTI को 15 सीट्स मिल गई आउट ऑफ 20, और जो इस तक सिनेरियो माहौल हम देख रहे हैं मुल्क में, एक लहर जिस तरह की उठी है और हवा जिस तरफ की चल पड़ी है, उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका रिदा मुझे इनवाइट करने के लिए। दूसरा ये कि गौहर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, वरना बहुत सारे ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स थे कि जिस पर मैं उन्हें जवाब देना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं आपने कल के बाय इलेक्शंस की बात की, तो मैं सबसे पहला कमेंट इसलिए दूंगी कि PTI को इसलिए बहुत ज्यादा वोट पड़ा क्योंकि आज तक नून लीग ने सिर्फ लाहौर को पूरा पंजाब समझा। अगर उन्होंने पूरे पंजाब में सियासत की होती, पूरे पंजाब के लोगों की तकलीफ को, लोगों के दुखों को समझा होता अपना, तो शायद उन्हें पूरे पंजाब से इस तरह से शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। बारहा ये कहा जा रहा है कि जो कल का चंद ऐसी सीटें थी जो कि अली गौहर साहब ने भी बात की कि 14 में से 13 जिमनी इलेक्शंस हमने जीते और इसके अलावा क्लोज फाइट बहुत देखने को मिली बहुत सी सीटों पर। तो पहला तो इस बात के जवाब कि अगर 14 में से 13 जिमनी इलेक्शन आपने जीते तो फिर आपको हथेली पर सरसों जमाने की जरूरत नहीं थी। आपने जावेद लतीफ से आपका आज का बयान सुना होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमसे ये कहा जा रहा था कि आप जल्द अज जल्द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए इससे पहले कि अगले 5 साल की मंसूबाबंदी हो जाए। तो आपकी सियासत के पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में इतनी कमजोर थी कि आप इतने ज्यादा खौफजदा हो गए कि अच्छा अगर ये 1.5 साल हमने मजीद खान साहब को दे दिया या PTI की गवर्नमेंट को दे दिया तो आगे चलकर हमारा क्या हाल होगा। क्या आपको वो जो वोट था, आपका नारा था, स्लोगन था कि खिदमत को वोट दो, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतने सालों आप लोगों ने जो इक़्तिदार के मजे लूटे हैं आपने कोई खिदमत नहीं की? और आज से 3-4 महीने अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको वो बयानिया भी मुतजलजल होता हुआ नजर आ रहा था। सिंपली ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है तो ये एक पार्टी की जीत नहीं है, ये सिविल बालादस्ती की जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिनमें सियासी शऊर बेदार हो चुका है। आप लाहौर में देखें, लाहौर के 4 हल्के थे, 4 में से 3 हल्के जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम किए और एक हल्का ऐसा था कि जहां पर बड़ा बेहतरीन किस्म का मुकाबला था और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो हल्का मेरा था। मैं वहां की रेजिडेंट हूँ। और आज जब खान साहब ने गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए। मैं वाज़े तौर पर कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनी सुनाई होती है जिस पर आपको यकीन नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपकी आंखों देखा हाल होता है। हमारे ही एरिया के बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके शनाख्ती कार्ड पर उनका वैलिड
पता दर्ज था, लेकिन एक ही खानदान के अगर 5 लोग हैं तो उनमें से 3 का वोट वहां पर रजिस्टर्ड था, पोलिंग बिल्कुल स्टेशन पर बिल्कुल वहां सही पर कह रही है उनका वोट जरिया, मौजूद था। आप बिल्कुल सही कह रही है। कल जब मैं खुद वहां पे मौजूद थी हलकों के अंदर और यही इशू आ रहा था, 40,000 के करीब एक हलके में तो ये हालत थी कि वोटर लिस्ट के वोटर्स को मुर्दा वोटर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। आप ये देखें कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद 600 उसने वोट जो है खुद कास्ट किए हैं। बिल्कुल एक शहरी ने वहां पर वीडियो बनाई और उसके चेहरे पर कोई नदाबत नहीं थी, वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा इसीलिए रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसका गिरबान किसी ने नहीं पकड़ना, वो निकल जाएगा। हमारे मुल्क में हम इस तरह की हरकतें उसी वक्त ही करते हैं कि जब हमें सजा और जजा का खौफ नहीं होता। हमें पता होता है कि हमारे पास पीछे किसी की पुष्टपनाही है, हमें किसी की बैकिंग है, तो लिहाजा अब हम ये काम कर जाएं। तो इसलिए वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि कल वोट को इज्जत दो का जो बयानिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेकर चली थी, उसको अगर किसी ने हक दिलवाया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने दिलवाया है। और अगर राना सनाउल्लाह साहब ये बार बार कह रहे हैं, जिनका शॉट भी आपने सुनवाया शुरू में आगाज में, वो बारहा कह रहे थे कि इतनी सीटें जो है हम उसके ऊपर कंफर्म है कि हम जीत जाएंगे, तकरीबन कुछ दर्जन से ज्यादा उन्होंने सीटें बता दी थी। तो अगर आप इतने श्योर थे, इतने कंफर्म थे, तो फिर क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से क्लीन स्वीप कर लिया? तो ये उनके लिए सोच विचार करने का मौका है। और अगर उन्होंने अगला इलेक्शन जीतना है तो फिर मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना होगा। मरियम नवाज शरीफ क्राउड पुलर हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन माजरत के साथ हमजा शहबाज की जो वजारत आला है और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, अगर इनकी सियासत को नुकसान पहुंचा है तो वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से पहुंचा है। हाँ, एक तरफ वो बहुत बेहतरीन बयानियां लेके चल रही थी, जिस तरीके से उनको भी निकाला गया था, हम सब ने देखा था। अब इस मुल्क में कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई है, लेकिन अगर वो उसी चीज को लेकर चलती हैं, सिविल सुप्रीमेसी की बात करती हैं, बैकडोर राब्तों की तरफ ना देखती, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता। अब ये जो मिस्टर XYZ का फैक्टर है ना, अब ये अवाम के सामने बिल्कुल मंजर आम पर आ चुका है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग जानते नहीं है कि क्या नहीं से क्या हो रहा है। अब छोटा छोटा बच्चा इस मुल्क का इतना सियासी तौर पर बेदार हो चुका है कि आपकी सोच है, उसको बिल्कुल पता है कि पिछले 3 माह में क्या हुआ। आप मई से लगा लें, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और आज की तारीख, बच्चों को ये चीजें इस तरह से याद हो गई हैं कि जैसे उनके सिलेबस में उनको कोई चीज या कोई कहानी पढ़ाई जा रही होती है। सही, ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत पर्टिनेंट बात आपने की। अमजद अली नियाज़ी साहब, आप पे साहब की तरफ आऊंगी। अमजद अली साहब, जिस तरह से भी अली गौहर बलोच साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो डिफेंड भी कर रहे थे और आगे से उसकी बहुत सारी बातें कर रहे थे, खास तौर पे इस हवाले से भी कि जी ये तो हल्के ही आप लोगों के थे, और फिर ये फैक्टर वो खुद इस बात को अग्री कर रहे हैं कि जो लोग खड़े हुए थे खास तौर पे वो उनके सामने कैंडिडेट्स नून लीग के कैंडिडेट्स थे। तो ये इस तरह बहुत सारे हलकों में ये सारी सिचुएशन बता रहे हैं। फिर जो कल हमने देखा खुद भी, वो सारे फैक्टर्स भी हमारे सामने हैं। अब क्या कंसेंसस एक डेवलप हो सकता है आगे चलने के लिए ओवरऑल पार्टीज का जनरल इलेक्शन के लिए? क्या कोई इस पे कोई ऐसी बैठ के बात हो सकती है, या फिर अभी आगे जाने के लिए और क्या ऐसी चीजें जिनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? रिदा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। उसके लिए खान साहब मुतअद्दिद बात कह चुके हैं कि अगर जनरल इलेक्शन में ये पार्टीज जो है, ये वोटेड गवर्नमेंट जो है अपनी संजीदगी दिखाती है तो हमारी जो पार्टी है वो बैठ सकती है। लेकिन उसका रोल क्या होगा? वो रोल ये होगा कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं, जो कमिंग इलेक्शन है, उनके इनकाद के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन हो। और दूसरा, हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। बदकिस्मती से ना ये ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देना चाहते हैं और ना ही ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम एक सिस्टम लेके आए थे EVM का, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब इनका मकसद एक ही है कि किसी तरीके के साथ ये मुक्का की पार्टियां जो है धांधली करके दोबारा आ सके। अब नहीं आ सकती, धांधली को भी उठा के बाहर फेंक दिया है। वो इलेक्शन कमीशन और अंपायरन के साथ मिले हुए थे, लेकिन सब चीजों के बावजूद ये जिमनी इलेक्शन उन्होंने कहा कि पिछले बिल्कुल हम उस वक्त हारे थे, उस वक्त सुनहरी कुछ और था। आज हाल की बात करें और मुस्तकबिल की बात करें, इनके साथ अवाम जो कुछ करने वाली है वो उसका इंडिया अवाम ने दे दिया है, इन्हें बहुत बुरी तरह मुस्तरद किया है। और मैंने जैसे पहले कहा कि इस हालात में अगर पब्लिक बाहर निकल के
सारे हथकंडों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत को वोट दिया, पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत को वोट दिया और हकीकी आजादी को वोट दिया। इस बात का ये मैं समझता हूं कि ये निशानदेही है कि आने वाला मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल एक ही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सही। अली गौर बिलो साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप वापस आ गए थे, लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो जाहिर सी बात है आप ऐसी जगह पे जहाँ कनेक्शन की वजह से थोड़े से इश्यूज हमें भी आ रहे हैं। अच्छा अली साहब, ज़रियाब की बात आई डोंट नो आपने सुनी कितनी नहीं सुनी, बहुत सारे सवाल भी कर रही थी वो, और कुछ सवाल रेलेवेंट भी थे। वो कही थी कि पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर नहीं है, बाकी जगहें भी हैं, बाकी जगहों को भी डेवलप करने की और वहां भी काम करने की जरूरत थी, सिर्फ लाहौर तक नहीं होता। लेकिन लाहौर के अंदर भी अनफॉर्चुनेट है कि अपसेट हो गया कि 4 सीट्स में से 3 सीट्स जो है वो पीटीआई ले गए और 1 सीट सिर्फ नून लीग को मिली। जी देखें, उसके लिए तो मैंने पहले भी जिस तरह से के बताया है कि जो फैक्टर्स थे, जिस तरह के हमने फैसले किए हैं, और हम समझते हैं कि हमने जो फैसले किए हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए किए हैं। हमने जो फैसले किए पाकिस्तान की सलामती के लिए किए हैं, और अगरचे उसके लिए हमें कुछ मतलब है कि उन फैसलों की वजह से अगर कुछ हमें मुश्किलात या सियासी तौर पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, तो वो उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार थे और तैयार है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई जो है वो पॉपुलर हो गई है। ये इंपोर्टेड हुकूमत तो ये थी जो कि आरटीएस सिस्टम के जरिए आई थी, जो कि पंजाब का मैंडेट चुरा कर आए थे। और आप भी देख ले, इस चीज की ट्रांसलेशन ऐसे भी की जा सकती है कि ये तो वो सीट थी जो इन्होंने जीती थी और उसमें से भी 4 सीट अब हम लेकर चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी जीती हुई सीट थी वो इनको नहीं मिली। दूसरी बात, जिन फैक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, आप एक खुशाब की सीट के ऊपर देख लें, वहां पर नून लीग के उम्मीदवार जो थे पहले साबका हमारे, वो मलक आसिफ साहब, आप देख लें कि वो बड़ी क्लोज फाइट, हालांकि वो उन्होंने आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो जहां कहीं नून लीग के कैंडिडेट थे उनकी जगह पर हमें उन उम्मीदवारों को जो कि डिस्क्वालीफाई हुए थे और उनको टिकट, हमने जाहिर है जब वो मतलब है कि इस फ्रॉड हुकूमत का जो कि से अपना नाता तोड़कर आए थे तो हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी, हमने उनको टिकट्स दी। अब ये कहते हैं, जाहिर है इस आरटीएस सिस्टम की पैदावार हुकूमत को हटाने के लिए हम आज भी कहते हैं हमारा फैसला वो दुरुस्त था इनको हटाने का। क्या हम इनको मुसल्लत रहने देते? जो लोग वोट चुराकर पाकिस्तान की मईशत का जिन्होंने तबाही की कर दी, जिन्होंने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए, आज भी पाकिस्तान के अवाम अगर ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इनसे हिसाब नहीं मांगते, जो 39% वोट पंजाब के इस जिमनी इलेक्शंस में इनके खिलाफ पड़ा है वो असल में फराग गोगी की करप्शन के खिलाफ पड़ा है, वो चीनी और आटे की करप्शन के खिलाफ वोट पड़ा है, वो बीआरटी पेशावर की करप्शन के खिलाफ इनको वोट पड़ा है। आज भी इमरान नियाजी जो है वो सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के अरबों रुपए हड़प किए इसने और इसके हवारियों ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी तौर पर तबाही हुई है। हाँ, चंद सीटों के ऊपर ये जिमनी इलेक्शन था जिसने थोड़ा सा जाहिर है कि अपसेट किया है एक इलेक्शन को नून लीग के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मतलब है कि इतनी भारी अक्सरियत से जीत गए कि ये जनाब कोई स्वीप कर गए। जाहिर है वो फैसले जिनकी वजह से जो मुश्किल फैसले पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत पर चलाने के लिए हमने किए, और उस वजह से जाहिर है कि एक महंगाई का अंसर जो था वो फौरी तौर पर नीचे नहीं आ सका, जिस वजह से पाकिस्तान के अवाम का भी आपको पता है कि वो बाज मामलात पर फौरी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। ये चैलेंजेस हमें 2013 से 2018 तक भी थे, लेकिन उन पर हमने जो है आपको पता है कि उनको एड्रेस भी किया और उन पर जो है वो मतलब है कि उन पर कंट्रोल भी किया। लेकिन अब चूंकि टाइम इंतहाई कम था, इन गंभीर मसाइल जिसके साथ जिनसे पाकिस्तान को दो चार किया इमरान अहमद नियाजी से, उन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए वक्त चाहिए। उस हिम्मत को रातों रात किसी छू मंतर के जरिए या किसी अलादीन का चिराग चला के नहीं कर सकते। वो ये मुश्किल है। अब आपने देखा कि साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम भी की,
जो हमें कोई रिलीफ मिला तो हमने फौरी तौर पर वो रिलीफ पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाया। पंजाब की और पाकिस्तान की अवाम हम पर एतमाद करते हैं। ये एक मरहला था जो गुजर गया। आने वाले वक्त में मजीद हम मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको इनकी वही औकात दिखाएंगे जो कि 2013 में इनको इनकी औकात दिखाई गई थी और ये उसी चीज पे जहाँ पर बात अपनी खत्म मैं जरा वहीं से आगाज करती हूँ। रिदा, इन्होंने कहा कि ये पीटीआई को उसकी औकात दिखाई जाएगी और उनको उनकी सियासत को वहीं पर दफना दिया जाएगा। सबसे पहले तो जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा कि लक्ष्मी चौक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को लाहौरियों ने वाकई दफना दिया, ये जवाब ले लें, ठीक है। दूसरा ये कि ये खुशाब की बात कर रहे थे कि वहां से खुशाब की सीट नहीं निकाल सकी, या ये मामला हुआ या वो मामला हुआ। इन्हें खुशाब का तो इलेक्शन नजर आ रहा है, असेंबली इलेक्शन, लेकिन उन्हें उस हल्के का इलेक्शन नजर नहीं आ रहा जहां पर शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी जीते। मुल्तान की सीट वहां पर, मुल्तान की वहां पर ज़ैन साहब जीत सकते हैं। देखिए सलमान नईम के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, उन्होंने लोटाक्रेसी की सियासत को दफन कर दिया है। इन्होंने कहा कि अवाम एतमाद नहीं करते इमरान खान पर, इसलिए वो जो है वो 4 मजीद सीटें नहीं जीत पाए। देखें फरा, गोगी, पिंकी पीरनी, ये जिस किस्म के इन्होंने नाम दिए, जिस किस्म का बयान ये लोग लेकर चले, अवाम अब वो चीज बाय नहीं करने वाली। सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये सोचना होगा। सही। अच्छा चले, मैं इस पे मजीद भी बात करती हूँ। ज़रियाब इस पे बात करी थी आप लोग के मौके पे। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, बिल्कुल शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रही हूँ। विल बी क्विकली बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। ज़रियाब की तरफ वापस जाऊंगी। ज़रियाब बात करी थी, बीच से जो है वो थोड़ा सा कनेक्शन का इशू था। ज़रियाब जी, ज़रियाब कि जिसको वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि 39% जो वोट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है, 46 के करीब जो वोट है वो पीटीआई को पड़ा है। अच्छा, अगर ऐसे ये तो वाकई देखा जाए तो बीच में 7-8% का एक मार्जिन है। अगर ये लोग चाहते हैं कि वो मार्जिन मजीद ना बढ़े, इनका वोट बैंक मजीद मुतासिर ना हो, तो मेरी तो जाती माहिराना राय यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। अभी आपको पता है कि इमरान खान साहब तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, और यकीन जानिए साफ शफाफ जो इलेक्शन है यही मुल्क की मईशत को भी ठीक करेगा, यही मुल्क की सियासत को भी सूट करता है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि केपी में पीटीआई, पंजाब में पीटीआई, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई, यहाँ तक कि सेनेट में भी पीटीआई की निशिस्तें मौजूद हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब किस एक वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ वो 20 से 25 किलोमीटर के शहर के वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल से जो जितना नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब तक उठा चुकी है, जरदारी साहब की सर सहरा जाता है इस चीज का, तो मेरे ख्याल से मजीद अहमकाना मशवरों पर अमल करने के बजाय बहुत बेहतर है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि बहुत पहले से कहते आए हैं कि हमें इस सीट को ये बतौर वज़ीर आज़म हमें ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो पहले से कहा थे इस चीज के 3 महीने पहले कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें IMF के प्रोग्राम में नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं ये कहूंगी कि हालात इतने बिगड़े नहीं हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरफ जा न सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हर दौर में सिंध रहा है, और अब जाके मैं ये कहूंगी कि आज भी उनके पास सिंध मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कराची के लोगों में, बाशऊर अवाम में जो पीटीआई का बयानिया है वो मजीद मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। अगर पाकिस्तान पार्टी इसी खुशफहमी में है कि उन्हें वक्त चाहिए या वो मजीद किसी को कायल कर सकते हैं, किसी को राम कर सकते हैं, तो शायद उनका फायदा हो जाए, लेकिन नून लीग को उसका बहुत नुकसान होगा। वो ऑलरेडी हुआ भी है, वो नजर आ भी रहा है। यू राइट। अच्छा अमजद अली नियाज़ी साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बस वन लास्ट कमेंट की तरफ आऊंगी क्योंकि 50 हो गए, आपको पता है शो के वाइंड अप की तरफ जाना है। अब ये सब बता दें कि एक तो कल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी का जो नैब तरमीम में जाने की बात की है खान साहब ने, वो दूसरा मरीम नवाज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमले की वजह धांधली नहीं, फॉरेन फंडिंग के फैसले का खौफ है जिसकी वजह से आप लोग कह रहे हैं। इज इट ट्रू? अमजद अली साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। मैंने कहा जी बोलिए जी। नैब कवानीन में ट्रेनिंग करके एक तो इन्होंने खुद अपने आप को NRO 2 दिलवाया था,
उससे हुआ क्या कि मुल्क के अंदर जो है वो जजा और सजा का जो खौफ था, वो तो फिर जो क्लर्क हजरात पकड़े बैठे हैं, जेलों में पड़े हैं, या कोई चौकीदार है या कोई नायब कासिद है, फिर उनको भी छोड़ दें, उन गरीबों का क्या कसूर है। तो इसका मतलब है जो बड़े मगरमच्छ हैं वो आजाद फिरते रहे, अपना वो खाबे भी खाते रहे, माल भी बनाते रहे, और उनको पूछने वाला भी कोई ना हो। तो ये एक मैसेज दिया गया था पूरी कौम के, भाई यहाँ पे इंतखाब हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये जो मतलब इन्होंने कहा जी कि कौम जो है बड़ी जज्बाती है, कौम जज्बाती नहीं है, कौम बड़ी समझदार और होशमंद कौम है। इसी कौम ने 1947 को पाकिस्तान आजाद कराया। इसी कौम ने वतन दिफा के लिए अपने 80,000 के करीब नौजवानों की शहादत देते हुए हमारी माओ बहनों ने अपने बेटों को खोया और इस मुल्क का दिफा किया, दहशत गर्दों से अपने आप को आजाद कराया। दुनिया की वाहिद कौम है जिसने दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त दी है। इसी कौम ने एटमी बम बनाया है। इसी कौम ने मुल्क को जो है आज इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी यानी कि फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की है। तो ये कहते हैं जी कि ये बड़े जी जज्बाती है। जज्बाती कोई नहीं है, पाकिस्तानी कौम बहुत समझदार है। हाँ, लोटों को शिकस्त जरूर हुई है और लोटाइज्म जो है उसको दफन कर दिया गया है कल की डेट में। और इंशाल्लाह ताला बाकी हम हर सतह पे कोशिश करेंगे कि ये जो फॉरेन फंडिंग जो गवर्नमेंट आई है इसको अपने मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। सही है। अली साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली साहब, ये जो जावेद लतीफ साहब ने आज बात की, जिसकी आगाज में जरियाब ने बात की थी, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना था, कि जो उन्होंने कहा है कि हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ के पूरे का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए, हकाइक सामने रखेंगे तो आइंदा इंतखाबात में मुखालफिन की जमानतें तब तो जाएंगी। अब वो सच क्या है, बाकी हकाइक क्या रह गए? कोई हकाइक है तो रखे ना आवाम के सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने। देखिए, हकायक तो बिल्कुल हमेशा हकायक ये है हाँ जी। कि पाकिस्तान एक वो मुल्क था जो कि अंधेरों में डूबा हुआ था। यहाँ की तारीखियां नवाज शरीफ ने दूर की। नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने के अमेरिका के आगे और उसके सदर की तरफ से अरबों डॉलर्स की जो ऑफर थी अपने जूते की नोक के ऊपर ठुकराकर पाकिस्तान की आवाम की न सिर्फ सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की इज्जत को पूरी दुनिया में उसका डंका बजवाया। वो नवाज शरीफ है। ये वो नवाज शरीफ है जिसने दरबे अज़ब और कराची की रौनकें जो हैं वो बहाल की थी, कराची की रोशनियां बहाल की थी। ये असल इम्पोर्टेड ये हुकूमत है कि जो फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल से और इंडिया से आए हुए इनके जो अकाउंट्स हैं, आपको पता है कि उनमें आया हुआ पैसा भी पकड़ा जा चुका है। ये डस्का के मुकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर के सर्टिफिकेट्स दिए हुए। ये किस मुंह के साथ बातें करते हैं? ये तो अपना जवाब दें कि जो इन्होंने ब्रॉड शीट केस में जो शहजाद अकबर था जिसने करोड़ों अरबों रुपए के किक बैक्स लिए, उस चीज का ये जवाब दें। ये जवाब दें कि इन्होंने जो सुनामी ट्रीज में अरबों रुपए खाए उसका इनसे पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह ताला जवाब पूछ रहे हैं और पूछेंगे। और जो इन्होंने कोरोना का आया हुआ अरबों रुपए का फंड हड़प किया उसका हिसाब भी इनसे पूछेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, अगर ये लोटाइज्म कहते हैं तो मुझे ये बताएं कि जो नून लीग के 4 लोगों को मिलाया जिनमें से 2 लोगों ने इनके साथ मिलकर इस्तीफे दिए, वो लोटे जायज हैं जो आपको वोट दे दे? लोटे तो आपने उस वक्त बनाए थे जब 2018 के इलेक्शन में धांधली का प्लान बना और लोगों को हाँ के जो है वो पीटीआई की टिकटें दिलवाई गई और जिस तरीके के साजिशों के जरिए ये हुकूमत बनाई गई है। तो मकसद ये है कि ये 4 सीटें जो अभी ये जीत गए बड़े क्लोज मार्जिन के साथ, उस पर इनको कोई इतना बाजे बजाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी
और इस पाकिस्तान को बनाने वाली भी पार्टी मुस्लिम लीग थी, और इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह मईशत को तरक्की जो मिलेगी, जो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है। लास्ट कमेंट जरिए, आप टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल लास्ट कमेंट जरिए आप वाइंड अप के लिए आप। बेहतरीन मौका है इनके पास। अगर ये बारहा कह रहे हैं कि खुशी की शादियाने बजाने की जरूरत नहीं है, तो उनको चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर आवाम के अंदर चले जाएं, आवाम में घुस जाएं, अभी भी अपनी जो बची कुची साख है उसको बचाने की भरपूर कोशिश कर लें। और अगर वाकई ये क्लीन स्वीप करना चाहते हैं पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, तो फिर बड़े मियां साहब को आना होगा। मैं इसमें वाकई कहती हूँ कि बड़े मियां साहब के माजी में कुछ एहसानात रहे हैं इस पाकिस्तान पर, उनके जेर निगरानी बहुत अच्छे भी काम हुए हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा अब तक जो कर सकती थी उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन अगर वाकई मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जीत है या मुस्लिम लीग नून के रिवाइवल का मामला है, उसे एक बार फिर से मामला है, अगर आपको आना पड़ेगा। सही, उनके बगैर पीएमएलएन कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरियाब राजपूत आपका, अली गौहर बलोच साहब आपका, मुजद्दिद न्याज़ी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपके सामने तमाम हकायक हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, किस सिमत पे मुल्क जा रहा है। बेहतरी की खातिर मुल्क के लिए चीज़ें होनी चाहिए और सबका अज़्म और बात यही है कि ये मुल्क जब तक रहेगा, ये मुल्क जब तक कायम दायम है, इस मुल्क की सलामती जब तक है, तब तक हम सब हैं, और आप भी हैं, हम भी हैं, तमाम लोग हैं, वो सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं और जो इदारे जो अपना काम कर रहे हैं। तो इस मुल्क की सलामती के लिए काम कीजिए, इस मुल्क को प्रिवेल करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए काम कीजिए, यही सबका मोटिव होना चाहिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।